नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं शीतल और आप देख रहे हैं मुझे वडोदरा वॉइस के माध्यम से। दर्शक मित्रों, शहर में 2 दिन से जो है एक मुद्दा बहुत चर्चा में है, दशा माता की मूर्ति का विसर्जन। बहुत सारे माई भक्त जो है वो निराश है। इस निराशा का कारण जो है वो बस यही है कि 2 दिन पहले जो है वो एक आवेदन पत्र आया था जिसमें लिखा गया था कि अगर दशा माता की मूर्ति का विसर्जन अगर होता है कहीं पे भी, कोई भी सार्वजनिक जगह पे, तो 5,000 रुपये जो है वो दंडनीय होगा और 5,000 जो है वो दंड उनको भरना पड़ेगा। यहाँ पर आज जो है युवा जन जागृति पार्टी की तरफ से जो है कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं हमारे साथ और उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है कि ये जो आस्था का विषय है उस आस्था को आस्था के हिसाब से ही देखा जाए और इसे अपना एक पॉलिटिकल मुद्दा ना समझा जाए। और जितने भी भक्त लोग हैं जिन्होंने अपने घर में मूर्ति रखी हुई है और मूर्ति की पूजा अर्चना चल रही है, वैसे ही भक्तों को मूर्ति का विसर्जन जो है वो करने दिया जाए। यहाँ पे कपुराई गांव के कुछ भक्त मौजूद है हमारे साथ और उनकी कड़ी से कड़ी मांग बस यही है कि हमारी आस्था को, हमारी श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष जो है वो मूर्ति को तालाब में विसर्जन करने दिया जाए। क्योंकि एकदम अगर मूर्ति आपके घर में है और एकदम अगर आप बोलोगे कि मूर्ति का विसर्जन आप नहीं कर सकते तो ये भक्तगण जाएंगे कहाँ? क्योंकि जब हम एक मूर्ति को अपने घर में लाते हैं तो श्रद्धा ये होती है कि उस मूर्ति का विसर्जन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले तो युवा जन जागृति के कार्यकर्ता से और उनसे पूछते हैं यहाँ पे कि क्या आवेदन पत्र आज दिया गया और ये जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसको जुड़ने का खास कारण क्या है। सबसे पहले खूब धन्यवाद आपका वडोदरा वॉइस में जुड़ने के लिए। ये दशा माता की मूर्ति का जो आवेदन पत्र आपने दिया है उस आवेदन पत्र में क्या लिखा है? उस आवेदन पत्र में ये लिखा है कि जो अभी ये प्रतिबंध उन्होंने लगाया है, जाहिरनामा जो बाहर किया है अभी, तो हमें यही कहना है कि ये जो आपको करना था तो दशा माँ का व्रत जो आ रहा था उससे पहले आप कर सकते थे। तो कुछ लोग जो लोग हैं वो अपनी तरफ से कुछ न कुछ कर लेते। अभी इस समय 2-3 दिन बाकी है और आप बोलोगे कि आप ऐसे विसर्जन नहीं कर सकते और 5,000 रुपये दंड, तो आप दंड के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये सब इन लोगों की आस्था और आस्था का विषय है, तो ये उन लोगों के साथ मतलब छेड़खानी कर रहे हैं। और जनता अभी जाग गई है कि ये लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं अपने राजकारण में लाने के लिए। तो हमारी मांग यही है कि आप किसी भी तरह ये विसर्जन का जो है वो आप जो निवेदन मतलब जाहिरनामा जो है वो रद्द किया जाए या फिर उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि वो लोग अपने अपने गांव में या अपने अपने जगह पर जो भी तालाब है जहां पर भी कर सकते हैं विसर्जन। ऐसा अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं तो आपको पहले से जाहिरनामा बाहर पड़ने से पहले बोलना चाहिए था, व्रत आने से पहले, कि आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी भी जगह पर नहीं जा सकते। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो आप ये भी जाहिरनामा में लिख सकते हैं कि 5,000 रुपये दंड के साथ अगर कोविड-19 चल रहा है तो आप एक घर में अगर दशा माता की मूर्ति है तो 3 लोग जाके या 4 लोग जाके विसर्जन कर सकते हैं। आप ये तो नहीं बोल सकते कि एक मूर्ति का मतलब विसर्जन के लिए दंड होगा ऐसा। तो हमें यही कहना है। अगर हमारा ये भी कहना है कि अगर कल तक इन्होंने कुछ निर्णय नहीं लिया तो परसों बुधवार के दिन सब लोग कमिश्नर के घर के बाहर जाके बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि ये हमारी मूर्ति है, ये आपको हम दे रहे हैं, आप इसका जो चाहे वो कर सकते हैं। इन्होंने एक मुद्दा ज़रूर उठाया है, साथ ही में इन्होंने जो कहा वो बहुत सही है कि अगर इस चीज़ को रोकना ही था तो पहले रोक देते, मूर्ति लाने से पहले, तब भक्तगण कुछ न कुछ अपना एक व्यवस्था कर लेते। आइए बात करते हैं एक और कार्यकर्ता से और उनसे पूछते हैं कि ये आस्था के साथ जो छलावा किया गया है, जो खेल खेला जा रहा है, वो कहाँ तक सही है? मेरे मानने से तो ये जो उन्होंने जाहिरनामा बाहर फाड़ा है वो गलत है। और ये हिंदू धर्म के आस्था है दशा माँ की मूर्ति। और ये सबको पता है कि दशा माँ की महिमा जो 10 दिन का होता है वो उनको करना दिए चाहिए। और जो माता जी की स्थापना है, जो उन्होंने स्थापना के पहले जो आवेदन जाहिरनामा बाहर पड़ा हुआ तो सही था, मगर उन्होंने तो अभी मूर्ति विसर्जन के 3 दिन बाकी है। मूर्ति विसर्जन के 3 दिन बाकी है और उन्होंने जो जाहिरनामा बाहर पाया वो गलत है।
जी, तो यहाँ पे भक्त जुड़े हुए हैं, कुछ श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं श्रद्धालुओं से जो कड़ी धूप में उपवास के बाद भी यहाँ पर है और यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पे जो है वो श्राप देने वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि सरासर गलत इनकी नज़र में जो कुछ भी है वो हुआ है। तो आइए बात करते हैं। તમારું નામ શું છે? કમરાબેન. તમે દશામાનું વ્રત રાખેલ છે? હા, રાખે છે. આ મૂર્તિ વિસર્જન નથી કરવા દેવાના એની માટે તમે શું સરકાર પાસે માંગણી કરી રહ્યા છો? એટલે માતાજી અમારે મૂર્તિ 25 વર્ષથી બેહાડી છે. હવે તમારે જણાવવું જોઈએ કે 4 દિવસ 5 દિવસમાં જણાવવું જોઈએ કે માતાજી બેહાડવાની નહીં, તો અમે એનો રસ્તો કરત. પણ હવે માતાજી બેહાડીને તમારા તલાવમાં કે વિશ્રામ કરવાનું નહીં, તો અમે કઈ લઈને જઈએ? તો એને આ લોકો એમ કે 5000 દંડ કરી, તો 5000 દંડ અમે કઈથી લાવીએ? અને માતાજીને અમે 25 વર્ષથી વ્રત કરીએ અને અમારા તલાવમાં જ વિશ્રામ કરવું જોઈએ, બીજી કોઈ જગ્યાએ અમારી માગણી જોઈતી નહીં. एक और श्रद्धालु यहाँ पे जुड़े हैं, उस श्रद्धालु से बात करते हैं. તમે કેટલા વર્ષથી વ્રત કરો છો? અમારું પહેલું જ છે. જે તમારું પહેલું જ વ્રત છે ને પહેલા વ્રતમાં જ એવું છે કે તમે જે મૂર્તિ છે એને પાણીમાં વિસર્જિત નહીં કરી શકો, એની માટે તમે શું માંગણી કરી રહ્યા છો? અમે બીજે વિસર્જન કરવા કંઈ નથી જવાના, અમારા કપૂરમાં જ વિસર્જન કરશું. અમે કપુરાઈમાં જ વિસર્જન કરશું. જે સરકાર તરફથી આવેદન આવ્યું છે કે કોરોના વાયરસ છે, વિસર્જન કરવા દે તો અમે એમને તો અહીંયા જ જઈશું, બધા થઈને ભેગા થઈને ત્યાં બેસું. તો અહીંયા જ ન કરે, અમારા કપૂરમાં જ વિસર્જન કરશું અમે. આમનું કહેવું છે કે વિસર્જન જે છે એ અમે કપુરાઈમાં જ કરીશું, એના સિવાય બધી કોઈ જગ્યા પર વિસર્જન થઈ શકે એમ નથી. અમારી લાગણીઓને દુભાવવાની વાત અહીંયા થઈ રહી છે. આવો જોડાઈએ બીજા એક શ્રદ્ધાલુ સાથે, એમની સાથે વાત કરીએ. તમે કેટલા વર્ષથી વ્રત કરી રહ્યા છો? 10 વર્ષથી વ્રત કરી રહ્યા છે અમે લોકો, અને અમારા મૂર્તિને વિસર્જન કપૂરેમાં જ કરવાનું છે. અમે કંઈ બીજા સિટીમાં જવા આવતા માંગતા નથી. અમે ખાવાના રૂપિયા કંઈથી લઈએ, ભાડા ખર્ચા કંઈથી લઈને આવીએ. અમે લોકો મજૂરી મહેનત કરીને જીવીએ છીએ, અને અમારું માતાજીનું વ્રત તમે લોકો 5000 રૂપિયા દંડ પાડવાની વાત કરી રહ્યા છો, તો અમે તમારું લોકોનું ચાલવા દેવાના નથી. श्रद्धालु लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं. आइए एक बात करते हैं एक और श्रद्धालु से और उनसे बात करते हैं. તમે કેટલા વર્ષથી વ્રત કરો છો? મેં 25 વર્ષથી આજે ઉજવવાનું છે મારું વ્રત. મૂર્તિનું વિસર્જન થઈ શકે નહીં એવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે, તો એ ટાઈમે તમારે શું કહેવું છે? મેં 4 વાર ઉજવ્યું છે, આ 5મી વખત ઉજવું છું. પણ આ લોકો સરકાર લોકોએ આદોગ એવું કીધું છે કે અમારે દશા માતા છે ને તેમાં તલાવમાં ડૂબાડવાના નથી. તો અમારે પહેલું જ જણાવવું જોઈએ કે અમે માતાજી નહોતા લાવ્યા, તે ઘડે જણાવી દેવું જોઈએ કે માતાજી કોઈ લાવતા ના. તો અમે કોઈ બી રસ્તો કાઢે, તમે ફોટાએ પણ પૂજા કરીને વ્રત પૂરું કરત, તો અમને પહેલું જ જણાવવું જોઈએ. હવે જણાવે છે કે 5000 રૂપિયા દંડ, તો અમારી મજૂરી બંધ કરાવી છે, તો અમે 5000 રૂપિયા દંડ કઈ ભરીશું? અમારા નાના છોકરા છે ઘેર, પછી અમે માતાને એમને શરાપ આલીએ છે. જેને પણ બહાર પાડ્યું છે એમને અમારી દશા માતા એમને કરોપ કરે, અને ગમે એવા શરાપ આલે મારી દશા માતા. જો આ જાહેરનામું જે આવ્યું છે એ જાહેરનામામાં કોઈ ફેરબદલ નહીં થાય એવા સંજોગોમાં તમે શું કરશો? અમે આખું કપૂરાઈ ગામ છે ને અમારું, તે બધા કપૂરાઈ ગામના અમે માતાજી લઈને એમને અહીંયા આવીશું, અને ત્યાં આગળ ભૂખ હડતાલ કરીશું. કોઈ બી નાનું છોકરું હશે, ધાવતું છોકરું હશે, હુવાડું છોકરું હશે, તેને પણ અમે લઈને આવીશું. ત્યાં આગળ અમે હડતાલ કરીશું ભૂખની. અમારા કપૂરાઈ ગામમાં જ મારા માતાજી ડૂબાડવાના છે. यहाँ पे लोगों की जो है मांग यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें जो है वो मूर्ति का विसर्जन हमारे गांव में ही करना है, क्योंकि ये दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग हैं, रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग हैं. अगर इन लोगों को मूर्ति का विसर्जन वडोदरा जैसे शहर में करने के लिए बोला गया, तो वो वहाँ से यहाँ आने का खर्चा कैसे उठाएंगे? साथ ही में बात करते हैं एक और युवा जन जागृति पार्टी के कार्यकर्ता से, उनसे पूछते हैं कि ये जो परिस्थिति का सर्जन हुआ है, अगर ये जो चीज़ें रखी गई है उसको बदली नहीं किया गया, उस हालात में आप क्या करेंगे? हाँ, અમારે કપૂરાઈ ગામના હરેક નાગરિક એવું કહેવા માંગે છે કે અત્યારે
કોઈ ગરીબ માણસ પાસે પૈસો નથી, ભાડું નથી, તો પછી બહાર ક્યાંથી જવાના? એ તો બધા સબ કપૂરેવાલા એવું કહે છે કે અમારે કપૂરે ગામની અંદર જ વિસર્જન કરવું જોઈએ માતાજીનું. આજે હરેક છોકરાઓ, નાના બાળકોને બધાને ઉત્સવ હોય છે, તો અત્યારે તમે બધા પહેલાં જ ના પાડવું જોઈએ કે આ વિસર્જન માટે પહેલેથી જ નથી એટલે મૂર્તિ કોઈ લાવશો નહીં. અત્યારે તો 2 દિવસ રહ્યા છે ને તમે બધાએ જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે, તો અત્યારે કઈ જવું? એટલા માટે જ અમને અમારા કપૂરે ગામની અંદર જ વિસર્જન કરવા દેજો. तो यहाँ पे थे हमारे साथ जुड़े हुए सारे श्रद्धालु और उन्होंने बताया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कहीं बाहर जा कर के जो है वो विसर्जन कर पाए, तो हमारे गांव में जो तालाब है उसी पे हमें विसर्जन करने दिया जाए और उसी के बाद जो है वो हमें यहाँ पे विसर्जन करने दिया जाए. उसी के साथ इन लोगों की बस एक ही मांग रही है कि दशा माँ की मूर्ति को लाने से पहले अगर आपने बोला होता तो हम कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकाल लेते, लेकिन जब मूर्ति घर में है उस टाइम पे अब जो है उसको विसर्जित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो श्रद्धालुओं की बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को जो है वडोदरा की जो वीएमसी जो है या फिर पुलिस जो है उन लोगों को एक बार सोचना चाहिए और ऐसे श्रद्धालुओं के फेवर में कोई ना कोई फ़ैसला जो है वो सुनाना चाहिए. वडोदरा से विशाल ठाकुर के साथ मैं शीतल, वडोदरा वॉइस. जय हिंद.